नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दशमलव। ओके, अब आपको हम बताएंगे कि दशमलव एकदम हम आपको बेसिक से बताएंगे। इसके पहले आपका भिन्न हो गया है पूरा। आप जो लोग अभी नहीं देखे वो जाके देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और हमारे चैनल पे भी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ओके, तो चलो हम बात करने वाले हैं दशमलव। अब आप पहले ये जान लीजिए दशमलव जो है, दशमलव कहते किसे हैं, है ना। थोड़ा आप बेसिक जान लीजिए कि दशमलव कहते किसे हैं। जैसे अगर कोई भिन्न है और उसके हर में 10 के घात हो उसे ही दशमलव कहते हैं। देखो जैसे कोई भिन्न है ना, अब 10 के घात में, देखो 10 के घात में है या तो 1 बटे में, देखो 1 बटे में 100 हो या 2 बटे में 1000 हो, है ना। हर जो है 10 के घात में है ना, इसी को दशमलव कहते हैं। ओके, अब देखो अगर कोई संख्या दिया है तो संख्या अगर दिया है दशमलव में है, संख्या अगर दशमलव में है तो आप उसको भिन्न में कैसे बदलोगे ये आप जान लीजिए। देखो अगर जैसे कोई संख्या है 0.37, ओके, अब कहा है इसको भिन्न में बदलना है ना। भिन्न में बदलना है। ओके, अब ये आपकी संख्या दशमलव में है तो भिन्न में बदलना है। अब आप एक बात जान लीजिए, दशमलव जो गिना जाता है हमेशा संख्या के दाहिने तरफ से गिना जाता है। ओके, अगर ये देखो पूरी संख्या तो दाहिने तरफ से दशमलव गिना। देखो 1 2, अब 2 अंक पे ये दशमलव है। ओके, 2 अंक पे दशमलव है, इसको भिन्न में बदलोगे कैसे। देखो हमें ये दशमलव भूल जाना है, यानी जो संख्या दिया रहेगा उसे अंश का उसे हम पूरी एक संख्या मान लेंगे। तो यानी 37 है, 37 पूरा संख्या मान लिए अंश को। और जितने अंक पे आपका दशमलव है, देखो 1 2 है ना, तो हर में 1 लिख के, है ना, 1 लिख दिए, हर में 1 लिख दिए और जितना अंक पे दशमलव है उतना हम शून्य बढ़ा देंगे, उतना हम 0 बढ़ा देंगे। देखो 1 2, ओके, यानी 37 बटे में आपका ये 100 है, यही आपका भिन्न हो गया, है ना। यानी जितने अंक पे आपका दशमलव रहेगा हर में जाके 1 लिख के और जितने अंक पे रहेगा उतना हम शून्य यानी 0 बढ़ा देंगे। ओके, देखो जैसे एक और ले लेते हैं, देखो 1.453 है ना। अब ये 1.453 यानी 1.453 है। अब इसको कहा है कि भिन्न में बदलना है। अगर इसको भिन्न में जब बदलोगे करोगे क्या, हमने कहा था जितना दिया रहेगा उसको हमें पहले एक पूर्ण संख्या यानी पूरा संख्या मान लेना है। ओके, और उसको अंश में लिखेंगे, यानी 1 4 5 3 है ना, तो इसको एक पूरा संख्या मान के अंश में लिख लो 1 4 5 3। ओके, अब बटा कर दो। अब कहा है कि नीचे हमें 1 मान लेना है, तो 1 मान लिए, है ना। जब 1 मान लिए तब अब इसका दशमलव गिन लो कितने अंक पे है, यानी 1 2 3, यानी 3 अंक पे दशमलव है, तो यानी यहाँ 1 के बगल में 3 शून्य बढ़ा दो, आपका यही भिन्न हो गया। ओके, ये आपका दशमलव में जो अगर रहेगा संख्या उसको भिन्न में बदलने की यही एकदम प्रक्रिया है। ये नहीं 3 अंक पे करो तो उतने से गुणा करो और उतने से घात, जैसे होता क्या कुछ लोग ऐसे करते हैं। देखो ये देखो 0.37 है ना, तो 0.37 है तो बटे में कुछ लोग करेंगे 100 से गुणा कर देंगे और 100 से भाग कर देंगे, है ना। 100 से गुणा और 100 से भाग कर देंगे। ओके, जब 100 से गुणा 100 से भाग करोगे, क्यों, तो यानी ये 2 से जब गुणा 100 से इसमें गुणा करोगे ये पूरा 37 हो जाएगा और बटे में ये 100 है तो ऑलरेडी ये 100 हो जाएगा।
यही आपका आंसर इस तरह से होता है। लेकिन ये अगर कुछ लोग अभी आगे जब आएगा, भाग में आएगा, गुणा में आ जाए, वहां दिक्कत हो जाती है। यहाँ तो अभी बदल लोगे, लेकिन जब गुणा भाग में आएगा, भाग में भाग रहेगा, दशमलव में रहेगा, तो वही दिक्कत होती है। इसीलिए आप ऐसे जैसे बता रहे हैं, एकदम ये बेसिक ट्रिक है, कभी नहीं भूलोगे कि जितना मतलब रहेगा और मतलब जितने अंक पे रहेगा उतना हम 0 बढ़ा देंगे, हर में 1 लिख के, है ना। ये आपका हो गया बेसिक। और आगे देखो, आगे कैसे पूछता, अगर संख्या में अंश और हर में दशमलव हो, है ना। देखो यदि दशमलव संख्या में अंश और हर में हो, यदि दशमलव संख्या में अंश और हर में हो, तब क्या करोगे। देखो अगर कोई संख्या दिया है, दशमलव के अंश और हर दोनों में अगर दशमलव रहेगा तो आप क्या करोगे। देखो जैसे कोई एक सवाल ले लो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो 2 है ना 782 बटे में है 3.42। ओके, ये आपका संख्या दिया है। अब ये दशमलव संख्या दिया है, अब इसको कहा है कि भिन्न में बदलना है ना। अब इसको भिन्न में अगर बदलेंगे, यानी भिन्न में तो है, यानी दशमलव हल करके मतलब कैसे अब आपको हल करना है, तो आप करोगे क्या। सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखो 1 2 3 यानी 3 अंक पे ये दशमलव है ना। 3 अंक पे ये दशमलव है और नीचे कितना है, 2 अंक पे दशमलव है ना। यानी अंश और हर का दशमलव का अंतर कर देंगे। यहां लिख दो, नोट करके लिख लो, अंश और हर का दशमलव का अंतर करके जिस संख्या मतलब होता है कि अगर अंश या हर में अगर जितने दशमलव की कमी होगी, है ना, जितने दशमलव की कमी होगी उसी में हम 0 बढ़ा देंगे, है ना। अंतर करके जिस संख्या में अर्थात अंश या हर में जितने दशमलव की कमी होगी उतना शून्य लिख लेंगे, है ना। लिख लेंगे या बढ़ा देंगे। अब देखो करोगे क्या। देखो अब 2.782 है ना, बटा में है 3.42। ओके, अब इन्हीं देखो 1 2 3 है ना, यहाँ 3 अंक पे दशमलव है, ये 2 अंक पे दशमलव है। इसका मतलब ये है कि हमें इसका इन दोनों का अंतर कर देना है, यानी अंश का दशमलव 3 आ रहा है। अंश देखो, अंश का दशमलव 3 है और हर का दशमलव, यहाँ दशमलव देखो 1 2 आ रहा है ना। अब इन्हीं को आप अंतर कर दीजिए। अंतर करोगे कहीं, देखो 3 है और 2 घटा दोगे जब 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब इस संख्या को हमें पूर्ण संख्या लिख लेना है, यही तो बताए, वो पहले भी बताए थे, अब भी बता रहे हैं। अब इन्हीं संख्या को हमें पूर्ण लिख लेना, जैसे 2 है 2 7 8 2 और बटे में है 3 4 2, है ना।
अब इतना मतलब कर लिए। अब देखो किसमें कमी आ रही है, हर में कमी आ रहा है कि मतलब अंश में कमी आ रहा है। तब देखो यहाँ कि यहाँ 3 अंक पे दशमलव था, यहाँ 2 अंक पे दशमलव था, यानी जो एक की कमी 1 दशमलव की कमी आ रहा है, ये हर में कमी आ रहा है ना। तो हर में कमी आ रहा है, एक यहाँ देख लो, हर में एक, हर में यानी एक जो है हर में कमी है। ओके, कमी है तो यानी एक कमी है, तो यानी उतना हम 0 यहाँ लिख देंगे। एक 0 कमी है, 1 बढ़ा दिए। अब यही आपका पूरा ये हो गया। अब इसको काट दो, छोटा हो जाएगा, नहीं जितना हो गया, यही आपका आंसर हो गया। यही बदलने की प्रक्रिया है ना। देखो 1 2 3 अंक पे दशमलव है, 3 लिख दिए, और 1 2 हर में 2 मतलब पे दशमलव 2 रख दिए, दोनों का अंतर कर दो, दोनों अंतर कर दिए, 1 आ गया। अब 1 आ गया है। अब यही 1 जो है हर में 1 दशमलव की कमी है, तो यानी हर में हमें 1 शून्य बढ़ा देना है। तो देखो 1 शून्य बढ़ा दिए, अब दोनों आपका भिन्न दशमलव हटके ये संख्या बन गया। ओके, एकदम समझ गए। चलो एक और देखते हैं। देखो 2.536 अब बटे में है ना। 2.536 बटा में है कि आपका है 2 है ना, और 4.5। ओके, ये आपका हो गया। अब कहा है कि इसको भिन्न में बदलना है। अब सबसे पहले करोगे क्या, कुछ लोग इसमें कहेंगे कि इसमें जो है 100 से गुणा यानी 1000 से गुणा करो और नीचे 1000 से भाग करो, यही होता है। तो यानी 100 से अगर गुणा करोगे यानी ये पूरा दशमलव हट जाएगा, और यहाँ क्या करोगे, अगर 1000 से गुणा करेंगे यहाँ, यानी यहाँ भी 1000 से गुणा, यहाँ भी है ना, तो यहाँ 1 दशमलव हट जाएगा, यानी 1 दशमलव मतलब होता है 1 0। यही तो अभी बताया कि भिन्न में, भिन्न के हर में जितने 10 की घात हो उसे ही दशमलव कहते हैं। यही आपका हुआ है। तो यानी 1 0 1 0 हो जाएगा, आपका बचा 2 0, वही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन हमने क्या कहा है कि एकदम शॉर्ट ट्रिक से आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ 100 से गुणा करें, यहाँ 100 से गुणा करें, वो सब प्रक्रिया ज्यादा नहीं करना। देखो 1 2 3 अंक पे मतलब 3 अंक पे दशमलव है तो 3 लिख दो, और यहाँ 1 अंक पे दशमलव है -1 कर दो, अब दोनों को घटा दो, हो गया 0 है, सॉरी आपका हो गया 2 है ना। 3 में से 1 गया, आपका हो गया 2। अब 2 हो गया है। अब हमने कहा था ये 2 जिसमें कमी है उतने में 2 0 बढ़ा दे देना है। अब इसका पूरा संख्या लिखना है, यानी इसको हमें लिख देना, पूरी संख्या लिखना है। 2 5 3 6 और बटे में आपका है 2 4 5, ये पूरी संख्या लिख दिए। अब पूरी संख्या लिख दिए 2। अब देखो कमी किसमें आ रहा है, यानी हर में कमी आ रहा है, यानी 2 के, यानी 2 शून्य बढ़ा दिए, 2 शून्य हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ओके, यही आपका आंसर हो गया। यानी ये पूरी संख्या लिख लिए, ये पूरी संख्या लिख लिए, लेकिन आप इसका दशमलव का अंतर कर दीजिए। देखो 1 2 3 है और दशमलव लगा, 3 अंक पे दशमलव है, नीचे 1 अंक पे दशमलव है, और 3 में से 1 घटा दिए, 2 आ गया। अब ये 2 जो है 2 अंक दशमलव, ये हर में कमी हो रही तो हर में 2 शून्य बढ़ा दिए हैं। वैसे ही अंश में रहेगा। अगर अंश में कमी है, देखो कैसे करोगे, वही चीज है, सेम प्रक्रिया। जैसे देखो 7.43 है ना, बटे में आपका है 8.75886। ओके, ये देखो आपका 7.43 है ना, और बटे में है 8.786 है। सबसे पहले करेंगे क्या कि इन दोनों का अंतर कर लेंगे, 1 2 3 और 1 2, यानी 3 - 2 है बराबर 1 है ना। आपका अंतर आ गया, ये अंतर है ना, अंतर आ गया है। अब इनको हम पूरी संख्या लिख लेंगे, यानी ये पूरा लिख लेंगे दशमलव हटा के। यहाँ मान लीजिए दशमलव है ही नहीं, यहाँ 8 7 यानी 8 हो गया 6 हो गया। अब यहाँ देखो जो 1 दशमलव यहाँ कमी आ रही है, अंश में कमी है कि हर में कमी है।
अब देखो इसमें अंश में कमी है ना, क्योंकि देखो अंश में 2 अंक पे दशमलव है और हर में 3 अंक पे दशमलव है। अब यानी यही एक जो है यानी एक कमी है, तो यानी यहाँ एक हम 0 बढ़ा देंगे, अंश में हम बढ़ा देंगे। ओके, ये आपका हो गया आंसर। यही आपका हल करने का एकदम सटीक है। आपको ना ही 100 से गुणा करना ना ही भाग करना, ये आपकी प्रक्रिया नहीं है, केवल अंतर कर दीजिए और जिसमें कमी आ रही उसमें आप 0 बढ़ा दीजिए। ये तो आपका हो गया एकदम बेसिक। अब देखो जोड़ कैसे करना है, घटाव करना क्या है, अब उसको आगे देखो आप समझ गए ना, एकदम आसान एकदम बेसिक से समझते चलिए। आपको दशमलव अगर ये पूरा आप वीडियो देख लेंगे, आपको कहीं भी दशमलव की दिक्कत नहीं होगी, कैसे भी आ जाए, चाहे जोड़ में आ जाए, घटाव में आ जाए, भाग में आ जाए, है ना, या गुणा में आ जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ जोड़ में है ना, जोड़ दशमलव, देखो दशमलव जोड़ तथा घटाव। ओके, दशमलव का जोड़ तथा जो घटाव है, आप इसको करोगे क्या। अब जोड़ 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए, आपका दिक्कत खत्म हो जाएगा। देखो अगर कोई जोड़ है, देखो 2.47552 प्लस, है ना, ये आपका हो गया, है ना, और हो गया 0.035 प्लस, है ना, अब हो गया आपका 0.0074। ये आपका हो गया जोड़, यानी दशमलव में जो है आपको जोड़ना है। अब दशमलव आपको करना क्या है, यानी दाहिनी तरफ से दशमलव को गिनना है, यही तो बताए थे। तो सबसे पहले हमें दशमलव के जितने पीछे अंक है, यानी दशमलव यानी पूर्णांक, दशमलव के पहले जो संख्या रहेगा उसको पहले लिखेंगे और दशमलव के जो बाद में संख्या रहेगा उसको बाद में लिखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ 2 है तो 2 है, इसको जोड़ दो, सॉल्यूशन है आपका 2 है, दशमलव है, देखो 752 इतना हो गया, ये पहले का है। अब यहाँ देखो 0 है, 0 दशमलव, अब दशमलव बताएं जितना दशमलव पहले संख्या रहेगा पहले लिखेंगे और दशमलव के बाद जो रहेगा बाद लिखेंगे। यहाँ देखो क्या है 0.35, अब यहाँ फिर है 0.007, अब यहाँ हो गया 4। अब इसी को जोड़ दो, जब जोड़ दोगे यहाँ देखो कुछ नहीं है, यानी 4 उतर जाएगा, है ना। यहाँ देखो 5 और 2 7, 7 7 14, 14 के हो गया 4, हाथ हवा 1, है ना, अब 5 और 3 हो गया 8, 8 1 हो गया 9। ओके, यहाँ देखो 7 में 0 जोड़ोगे 7 हो गया, दशमलव हो गया, यहाँ 2 हो गया, यानी 2 में 0 जो जोड़ोगे यही आपका हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, यानी दशमलव के जितने बाद रहेगा उतना लिखेंगे। देखो एक सवाल और देख लो, जैसे 5.42 है प्लस, है ना, दशमलव यानी 0.5, है ना, और 0 है प्लस 0.2 है। अब 0 जो है इसको आपको जोड़ना है। जोड़ना क्या है, देखो 5 और दशमलव के बाद जो लिख देंगे वो लिख देंगे, फिर यहाँ देखो 0 है, 0 कर दिए, दशमलव के बाद जितना है 500 है, फिर उसके बाद है 0.2 है, इसी को जोड़ दो, 0 हो गया, 2 हो गया, देखो, और हो गया 5 4 9 हो गया, 9 2 11 के 1 हो गया। ओके, अब 11 के 1 हो गया तो यहाँ पूरा 11 नहीं लिखेंगे, यानी हमें एक उधर चला जाएगा, यानी दशमलव के बाद चला जाएगा। यहाँ देखो 5 है, यहाँ हो गया 6, यही आपका दशमलव 6, यही आपका आंसर हो गया। यानी यहाँ जो दशमलव 1 मतलब देखो 5 और 4 9 हो गया, 9 2 11, यहाँ पूरा 11 नहीं लिखेंगे, 11 का 1 होगा, 1 उधर चला जाएगा, है ना, दशमलव के उधर जाएगा, यहाँ 5 था, यहाँ 6 हो गया। ओके, ये आपका हो गया आंसर, यही आपका है। अब घटाव में देख लीजिए, घटाव में क्या करना है। अब देखो घटाव के लिए क्या है, बस आप एकदम समझते चलिए, एकदम आप बहुत ही आसान ट्रिक से बताएंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो घटाव क्या करोगे, देखो आप घटाव में क्या है, देखो 4 6.8 माइनस, है ना, 2.5
4 6 है ना 8, आपको ये घटाना है। ओके, ये आपको देखो 46.8 है माइनस 2.468 है। अब आपको ये घटाना है तो आप घटाओगे कैसे? अब घटाओगे कैसे देखो 4 6 8 इतना लिख दिए। अब यहाँ देखो आपका 2 है तो 2 यहाँ लिखेंगे दशमल, ये 2 जो है 4 के नीचे नहीं लिखेंगे, तब तो यहाँ फिर मतलब ये नहीं कि अगर देखो यहाँ गलती मत करना, यहाँ 2 लिख दिए यहाँ कुछ नहीं लिखे तब दशमल यहाँ लिखे, इसको ये नहीं करेंगे, यानी ये 2 छा के नीचे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इकाई में है, ये भी इकाई में है तो इसके बाद होगा। और फिर दशमलव है, अब यहाँ देखो 4 है, छा है और 0। ओके, अब इसी को घटा दो। अब यहाँ देखो घटाओगे जोड़ में तो यहाँ जोड़ देते थे, यहाँ कुछ नहीं था वैसे ही जोड़ देते थे। अब लेकिन घटाओ में क्या था देखो 8 के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो यहाँ हमें 0 मान लेना है, इसके ऊपर 0 मान लेना, यानी जो संख्या रिक्त स्थान है, खाली स्थान है ना, 8 के बाद कुछ नहीं है तो यानी 8 दशमल मतलब देखो 0.8 है और 0 0 बढ़ा दे, क्योंकि आप ये जानते होंगे अगर कोई दशमलव के बाद कोई भी संख्या है उसके बाद कितना भी 0 बढ़ा दो उसका कोई मतलब नहीं है ना। 10 कोई भी कितना भी 0 बढ़ा दो है ना, कोई मतलब नहीं है। अगर जैसे कोई पूर्ण संख्या भी है और दशमलव बढ़ा दिए हैं उसके बाद कितना भी 0 कर दो उसका मतलब नहीं है। ओके, ये आप जानते होंगे। तो यानी यहाँ हम 0.8 है 0 0 बढ़ा दिए। अब ये देखो 0 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा ना, तो हम करेंगे क्या, बगल से उधार लेंगे, बगल 0 नहीं है उधार नहीं दे पाएंगे, लेकिन 8 के है तब ये 8 इसको एक उधार दे दिया 10 हो गया, ये 10 इसके पास दे दिया 10 हो गया, 10 में से 8 जाएगा 2। ओके, और यहाँ बचा था 9 और 9 में से 6 जाएगा आपका हो गया 3 और यहाँ बचा था 7 और 7 में से 4 जाएगा यहाँ हो गया 3। ओके, अब 3 हो गया, यहाँ दशमलव है दशमलव लगा दो और यहाँ देखो 6 में से 2 जाएगा यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 4। ओके, यही आपका आंसर है, यही घटाने का तरीका है ना। एक सवाल और देख लो एकदम क्लियर हो जाए, है ना। 5 दशमलव ऐसे कर दो 56 दशमलव है ना, 56 दशमलव है और फिर 0 0 कुछ भी बढ़ा दो उसका कोई मतलब नहीं होता है ना। ये आपकी संख्या है। अब देखो कहा है कि -42.46 ये आपको घटाना है। अब घटाओगे कैसे देखो 5 6.000 है, दशमलव के बाद कितना भी 0 लगा दो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है ना, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ क्या है 4 है और यहाँ 2 है, दशमलव यहाँ है 4 और यहाँ है 6। ओके, अब इतना आपका है, इतना दिया है। अब करोगे क्या देखो यहाँ के आगे कुछ नहीं तो 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो आपको ऊपर 0 0 है तो 0 में से जाएगा नहीं, हम करेंगे क्या, यहाँ से एक उधार ले लेंगे, यहाँ पूरा एक उधार आ गया, यहाँ हो गया 10 और 10 में से अब फिर यहाँ एक उधार, यहाँ भी 10 हो गया, यानी 10 में से यहाँ 6 जाएगा, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा था 9, यहाँ 10 था एक उधार ले लिए तो 9 में से 6 जाएगा, आप सॉरी 9 में से 4 जाएगा, यहाँ बचा 5 और यहाँ दशमलव था है ना, दशमलव लगा दिए, लेकिन यहाँ 5 बचा क्योंकि एक उधार ले लिए थे तो 5 में से 2 जाएगा, यहाँ बचा 3 और 5 में से 4 जाएगा, यहाँ बचा 1। यही आपका आंसर है। यही ये हो गया घटाने का तरीका, है ना, बहुत ही आसान है। अब क्या है गुणा करने का तरीका क्या है, गुणा कर देख लीजिए, बहुत ही आसान है, इतना आसानी से बता देंगे आपको तुरंत आ जाएगा। गुणा है ना, दशमलव का गुणा करना, दशमलव का गुणा करना, दशमलव का गुणा करना। ओके, ये आपका दशमलव का गुणा करना है। अब आप इसमें करोगे क्या,
इसके पहले जो बताए थे, जो दशमलव जो था, यानी इसके पहले जो दशमलव में अगर कोई संख्या दिया है उसमें क्या करते थे, उस संख्या को यानी दशमलव की संख्या को गिन के आप उसका जो करते थे, क्या करते थे, अंतर करते थे। और यहाँ क्या ध्यान देना, अगर भाग में रहेगा, है ना, अगर भाग करना है या कोई भिन्न में दशमलव है तो उसको मतलब हम दशमलव गिन के उसका अंतर करते थे। लेकिन गुणा में आपको जोड़ करना है ना, दशमलव को जोड़ना है गुणा में। देखो कैसे कैसे करोगे, देखो 5.25 गुणे 0, है ना 5, यहाँ 0 कर दो, 0.05 गुणे 0, है ना, हो गया 2.5। अब देखो इसी का गुणा करना है, इसका मान बताना है। करोगे क्या, सबसे पहले देखो हमें ये दशमलव अगर दिया है, हमें इसको एकदम भूल जाना है, यानी दशमलव भूल जाना है, हमें यही पूर्ण संख्या लिख लेना है। ओके, सबसे पहला तो हमें दशमलव भूल जाना, तो यानी यहाँ लिख दिए इसको 525 गुणे 5 गुणे 25, इतना कर सकते हैं ना। यही हमने बताया कि दशमलव भूल जाना है, और दशमलव जब भूल गई तो यही पूर्ण संख्या बना। और आगे 0 अगर है उसका मतलब कुछ नहीं, उसका मतलब ही नहीं होता आगे 0 का मतलब, है ना। अब ध्यान से देखना, इसको हम गुणा कर देते हैं। 25 पंचे हो गया 125, 125। अब गुणा करना है 525। अब 525 से गुणा करना है तो यहाँ गुणा कर दो 125 और यहाँ कर दो 525, कर दो पंचम 25 के 5 2, 5 दूना 10, 2 12, हाथ हवा 1, 5 करने 5 1 6, 2 पंचे 10 के शून्य, हाथ हवा 1 और 2 दूना 4, 1 5 हो गया, 2 1 2 हो गया। और पंचम 25 के 5 हो गया 2, और 5 दूना 10, 10 2 12 के 2, हाथ हवा 1, 5 1 5 1 6। ओके, देखो 5 हो गया, 2 हो गया, 5 5 10 और 10 6 16 हो गया, 16 के 6, हाथ हवा 1 2 2 4 हो गया, 1 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया। ओके, यानी आपको यह मिल गया है कि 65,625। ओके, इतना गुणा करने पे ये मिल गया है। अब ध्यान से समझना, इतना गुणा कर दिए, सबसे पहले हमें ये पूर्णांक लिख लेना है, यानी दशमलव भूल जाना है, गुणा कर देना, इतना मिल गया। अब यहाँ करोगे क्या, वहां भिन्न में आप दशमलव गिन के अंतर करते थे अंश और हर का, लेकिन यहाँ पूरे दशमलव को जोड़ देना है। देखो 1 2 2 अंक पे दशमलव है, और 1 2 यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, और यहाँ 1 2 यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव है, यानी टोटल आपका है दशमलव की संख्या, दशमलव की संख्या, दशमलव की संख्या क्या है, देखो 2 + 2 बराबर 6 है, यानी दशमलव की संख्या कितना है, 6 है। 2 यहाँ 2 यहाँ यहाँ है, यही 6 अंक पे आप दशमलव लगा दो। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 और 0 बढ़ा के यहाँ दशमलव लगा दो, 6 अंक हो गया, यही आपका आंसर हो गया, है ना, यही आपका आंसर हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव है, या दशमलव लगा दो, यही आपका आंसर इसी तरह से पूछा जाता है। ओके, और देखो एक सवाल और देख लो, देखो 3.0 है ना, और 0 ही है ना, नहीं 3 ही कर दो, चलो 3 गुणे 0.003 गुणे 0.003, इतना आपका दिया है ना, इतना दिया है। तो आप करोगे क्या, सबसे पहले हमें इसको एक पूर्णांक मान लेना है, यानी दशमलव हटा देना, 0 हटा देना, हमें इसका मतलब नहीं है लगा है कि नहीं, यानी यहाँ 3 है, 3 पूर्णांक है, यानी लिख रहे हैं। पूर्णांक मतलब ये होता है दशमलव हटा देंगे, है ना, एक पूरा एक संख्या लिख लेंगे, पूरी संख्या, दशमलव ना रहे, और यहाँ 3 लिख लेंगे, 3 लिख दिए, गुणे यहाँ से भी 3 लिख लेंगे, हो गया। अब इसका गुणा कर दो, 3 3 का 9, 3 27, आपका हो गया 27।
27 हो गया। अब 27 हो गया है, इसी मतलब दशमलव को आप गिन लीजिए। अब दशमलव को गिनोगे कैसे, देखो 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ 1 2, 2 अंक पे दशमलव है, यानी यहाँ हो गया दशमलव की संख्या जोड़ जो है, जोड़ देंगे जब आपका हो गया 3 + 2 बराबर हो गया 5, यानी दशमलव की संख्या 5 है। अब 5 अंक पे आप दशमलव लगा दीजिए, देखो 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गया। अब 5 अंक के बाद यही दशमलव लगा दो, यही आपका आंसर हो गया। अगर इतने को गुणा करोगे यही इतना मिलेगा। ओके, ये आपका हो गया गुणा। ऐसे ही कितना भी सवाल पूछ ले, कितने भी अंक पे दशमलव लगा दे, आप ये आसानी से हल कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखो, आगे क्या करें। अब भाग का नियम है ना, दशमलव का भाग करना। चलो, दशमलव का भाग करना। अब भाग में देखो, भाग में बहुत ही आपको ये समझना पड़ेगा, इसमें 2-3 नियम है। अगर मान लो कोई भाज हो, भाज में अगर दशमलव हो और भाजक में दशमलव ना हो, तब क्या करोगे। और फिर अगर कहा दे कि भाज्य में दशमलव ना हो, भाजक में दशमलव हो, तब क्या करोगे। और किसे देखो, अगर कोई संख्या है 4 5 6, मतलब 4 5 4 है, 2 2 है, अब इसको कहते हैं भाजक, है ना, भाजक कहते हैं, इसे कहते हैं भाज्य। इसका 3-4 नियम बनेगा, देखो कौन कौन सा। अगर इसमें दशमलव हो और इसमें ना हो, यानी भाज्य में दशमलव हो और भाजक में ना हो, तब क्या करोगे। अगर भाजक में दशमलव हो, भाज्य में ना हो, तब क्या करोगे। अगर दोनों संख्या में दशमलव हो लेकिन आगे पीछे यानी अंतर में हो, मान लो अंतर में कैसे, ये 3 अंक पे दशमलव हो या 1 अंक पे दशमलव, तब क्या करोगे। अब देखो, ये हम आपको बताएंगे। पहला नियम क्या है, देखो पहला, यदि भाज्य में दशमलव हो और भाजक में ना हो, है ना, यदि भाज्य में दशमलव हो और भाजक में ना हो, तब करोगे क्या। जैसे देखो, जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका है 888.888, है ना, भाग है 222, है ना, 222। अब सबसे पहले हमने, अगर कोई भी दशमलव आ जाए, चाहे भिन्न में आ जाए, चाहे गुणा में आ जाए, घटाव में आ जाए, भाग में आ जाए, है ना, या केवल सिर्फ दशमलव संख्या में, हमें दशमलव भूल जाना है, उसको एक पूर्ण संख्या, है ना, लिख लेना है। तो यहाँ दशमलव भूल के हमें ये पूरी संख्या लिख लेना है, यानी ये दशमलव लगा ही नहीं है, इतना समझो, तो दशमलव ठीक है, भूल जाओ। तो यहाँ हो जाएगा 8 8 8 8 8, और भागे कर दो 222 कर दिए। अब इसको भाग दे दो। अब इसको जब भाग दोगे तो करोगे, भाग कैसे दिया, जैसे नॉर्मली अगर दे दो और अच्छी बात रहेगा। देखो, नॉर्मली कर दो, नहीं तो वहीं से कर दो। 1 2 3 4 5 6, है ना, 3 6 है। ओके, ऐसे भाग दे दो। 222 से अगर भाग दोगे तो 4 बार चला जाएगा, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 दूना 8, है ना, ये कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट इकाई अंक अगर जाओगे, ये इकाई दहाई सैकड़ा में है, यानी डायरेक्ट तो उतार नहीं पाओगे। अगर डायरेक्ट की उतार, यहाँ 3 अंक 3, यहाँ क्या करोगे, एक दशमलव बढ़ा, मतलब 0 बढ़ाओगे तो यहाँ 1 8 उतर गया, फिर यहाँ एक मतलब 0 बढ़ा दोगे ना, फिर यहाँ एक मतलब दहाई उतर जाएगा, है ना, डायरेक्ट सैकड़ा नहीं उतरेंगे यहाँ, यानी डबल 0 बढ़ेगा तब ये पूरा उतरेगा। अब फिर देखो 4 बार चला जाएगा, 4 बार जब जाएगा ये पूरा आपका कैंसिल हो गया, यानी आपका हो गया 4004।
ये आपका 4004 हो गया। ओके, अब आप क्या करोगे, इसी दशमलव को हम गिन लेंगे कितने अंक पे है। देखो 1 2 3 3 अंक पे है ना। अब इसी दशमलव 3 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 और यहाँ लिख देंगे दशमलव, यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे। अगर आपका यदि भाज्य में दशमलव हो और भाजक में ना हो तब ये रूल अपनाएंगे, पूरा संख्या को पूर्ण संख्या मान लेंगे, भाग दे देंगे। जब जो भागफल आपका आएगा, जितने अंक पे आपका भाज्य में दशमलव रहेगा वही भागफल में आपका उतने पे दशमलव लगा देना है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो 1.2 है ना, ये देखो सॉरी मतलब ये है आपका 1.260 है ना, और भागे आपका है 28, यानी आपका भाज्य में दशमलव है लेकिन भाजक में नहीं है। तो सबसे पहले इसी संख्या को हम पूरी संख्या मान लेंगे, यानी दशमलव इतना जान लीजिए है नहीं। तो करोगे क्या, यानी 1260 यानी 1260 बटे में हो जाएगा 28, है ना। अब काट दो, काट दोगे अगर तो कट जाएगा, 4 से पहले काट देते हैं थोड़ा छोटा हो जाए, तो 4 सते 28 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 4 एकन्नन 4 हो जाएगा, 2 4 पंचे 20 कट गया। अब फिर 7 से काट दो, 7 चौक 28 हो गया और 28 3 हो गया 31 और 3 यहाँ चला गया, 7 पचे 35 हो गया, कट गया। यानी आपका ये हो गया है 45 आ गया। अब कहा, अब इसको गिन लो कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 3 3 अंक पे दशमलव है, 1 2 ही अंक आया है तो 1 0 बढ़ा देंगे फिर दशमलव लगा देंगे, यही आपका आंसर हो गया। ये आपका हो गया पहला नियम, है ना, रूल नंबर ये आपका हो गया है फर्स्ट, यदि भाज्य में दशमलव हो और भाजक में दशमलव ना हो। अब आगे क्या नियम कह रहा है, यदि भाज्य में दशमलव ना हो, है ना, भाज्य में पहले था लेकिन अब भाज्य में दशमलव ना हो और भाजक में दशमलव हो तो करोगे क्या। देखो दशमलव ना हो, यहां लिख दो कि ना हो, यदि भाज्य में दशमलव ना हो भाजक में दशमलव हो, है ना, भाजक में दशमलव हो, दशमलव हो। अब क्या करोगे, ये रूल नंबर आपका 2 है, ये आपका रूल नंबर 2 है। अब दूसरा है, अगर भाज्य में दशमलव ना हो भाजक में दशमलव हो, 80 भागे 1.1 है ना, 1.1 है। अब हमने सबसे पहले सभी नियम बताए थे, जितना भी अगर दशमलव रहेगा उसको हमें दशमलव भूल जाना है। अगर दशमलव भूल गए तो ये हो गया है, देखो 484 भागे 11। अब अगर भाग दोगे, देखो 11 चौक 44 है ना, और 4 यहाँ हो गया, 11 चौक 44 कट गया, ये कट गया। अब यहाँ देखो 44 आ गया, है ना। अब यहाँ लिख दो, यहाँ दशमलव की संख्या 1 है। अगर दशमलव की संख्या 1 है तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ हम उतने से जितने अंक पे रहेगा उतने 0 बढ़ा देंगे। यहाँ नोट करके लिख लो, इस नियम में जितने अंक पर दशमलव रहेगा उतना शून्य बढ़ा देंगे, उतना शून्य भागफल में बढ़ा देंगे, भागफल में उतना शून्य भागफल में बढ़ा देंगे, है ना। अब देखो यहाँ 44 आया है और यहाँ देखो भाजक में 1 दशमलव है। इस नियम में जितने अंक पे दशमलव होगा, यानी जितने, यानी भाजक में, यहाँ लिख दो, इस नियम में भाजक में जितने भाजक में दशमलव रहेगा, है ना, भाजक में जितने अंक पर
अंक पर दशमलव रहेगा उतना शून्य भागफल में बढ़ा देंगे। ओके, अब देखो भाजक में एक अंक पे दशमलव है, दाहिने से गिनना है, तो उतना यहाँ 0 बढ़ा देंगे। यही आपका आंसर हो गया, यही यानी आपका यही आपका आंसर हो गया है 440। अगर भाजक में दशमलव है, भाज्य में नहीं है, तो जो भागफल आएगा वहां भागफल में उतना हमें शून्य बढ़ा देना है जितने अंक पे दशमलव रहेगा। ओके, लेकिन अगर भाज्य में रहेगा तो इसके पहले आपको नियम बता चुके हैं, है ना, कि उतने पे केवल दशमलव लिख देना है, शून्य नहीं बढ़ाना है ना। एक सवाल और देख लो, एक सवाल और देख लेते हैं। 40 भागे 0.80 भागे 0.25। अब यही ध्यान देना है, अगर कोई संख्या में पहले भाग है फिर भाग है, यानी हम इससे भाग नहीं करेंगे फिर जो आएगा फिर उससे भाग, पहले ये भाग को इसमें करेंगे, ये फिर चला जाएगा नीचे, यहाँ चलेगा। या तो ऐसे समझो, ये तो आपको रूल हो गया, लेकिन या ऐसे समझो अगर भाग में भाग है तो लास्ट वाले जब संख्या पे जाएगा तो ये दोनों हो जाएगा गुणज में और यहाँ इसमें लग जाएगा भाग में। ओके, देखो कैसे, अगर मान लो जैसे मान लो ऐसे समथिंग मान लो 50 भागे 5 और भागे, है ना, देखो 5 है फिर 5 है, तो ये देखो यहाँ भी भाग है यहाँ भी भाग है, तो ये जब ये दोनों का गुणज में नीचे हो जाएगा ये बटा में, यानी 50 और यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 5, यानी ये दोनों संख्या जब हर में जाएगा तो गुणज में हो जाएगा, क्योंकि भाग में भाग है तो ये वही संख्या में यहाँ भी करना है ना। तो यहाँ देखो हो जाएगा 40 और भागे हो जाएगा यहाँ मान लो 80, क्योंकि हमें यही तो बताए थे अगर जो दशमलव रहेगा तो हमें वो पूरी संख्या मान लेना, दशमलव भूल जाना कि दशमलव लगा ही नहीं है। ओके, तो दशमलव नहीं लगा है तो ऐसे कर दीजिए, 80 गुणे हो जाएगा 25। ओके, जब 25 हो गया अब इसी को काट दो, हो गया 40 दूना 80 कट गया, 40 से 40 हो गया, और यहाँ हो गया 25 दूना 50, यहाँ हो गया 1/50 हो गया। अब काट दो, अगर 1/50 तो कटेगा नहीं, सबसे पहले क्या करोगे यहाँ दशमलव बढ़ा दोगे, दशमलव जब बढ़ाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या करोगे यहाँ एक 0 बढ़ाओगे, फिर यहाँ एक 0 बढ़ा दोगे। इतना जानते हो ना ये नियम कि अगर नहीं जा रहा दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे, फिर यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0। अब ये कट जा रहा है, देखो 50 दूना 100 और 50 से 50, यानी यहाँ हो गया 2, यानी आपका हो गया है 0.02 हो गया। अब इतना तो आ गया आपका भागफल। अब इसमें क्या कहे हैं, अगर भाजक में दशमलव हो तो उसे भाजक में जब दशमलव हो उसकी संख्या को हमें गिन लेना है दशमलव की, और जब गिन ले जितना संख्या आएगा उतना हम शून्य बढ़ा देंगे। तो यहाँ गिन लो 1 2 और 3 4, यानी 2 शून्य और 2 दशमलव पे यहाँ भी लगा है, यहाँ भी 2 संख्या पे दशमलव लगा है, यानी टोटल हो गया कितना, यानी भाजक आपका कितना है, भाजक 4 है। भाजक में दशमलव की संख्या 4 है ना, क्योंकि ये दोनों जब नीचे गया तो दोनों भाजक बन गया ना, तो यहाँ लिख दो भाजक में दशमलव की संख्या 4 है बराबर 4, तो यानी 4 है तो 4 0 इसमें बढ़ा दोगे, तो करोगे कैसे, देखो यहाँ दिया 0.02 गुणे 1 लिख के 1 2 3 4। ओके, अब इसी को हल कर दो। अब हल कैसे करोगे, 2 दशमलव जब इसमें गुणा करोगे यानी इसका 2 ये दशमलव 2 अंक पे हट गया, यानी आपका यहाँ केवल 2 बचा है, और फिर अभी हमारे पास 2 0 बढ़ा है, यानी 2 0 इसी के बगल में लिख देंगे। यही आपका आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे, देखो 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव है, तो यानी 2 0 से अगर गुणा करेंगे यानी ये दोनों दशमलव हट गया, यानी ये हट जाएगा तो केवल 2 बचेगा, और अभी हमारे पास 2 0 है, यही 2 0 और गुणा कर दो यानी 200 हो गया, यानी यही आपका आंसर हो गया। ये आपका था कि यदि भाज्य में दशमलव ना हो और भाजक में दशमलव हो, यानी अगर भाज्य में दशमलव ना हो भाजक में हो, तो जो भागफल आपका आएगा
जितने अंक पे दशमलव रहेगा उतने अंक पे शून्य बढ़ा देना है। और इसका पहला नियम था कि अगर भाज्य में दशमलव हो भाजक में ना हो तो उसमें भाग दे देंगे पूरी संख्या मान के, और जब जितना भागफल आएगा और फिर दशमलव भाज्य में गिन लेंगे, जितने अंक पे रहेगा उतने अंक पे केवल भागफल में दशमलव बढ़ा देंगे। आपका ये दो नियम हो गया। अब देखो तीसरा नियम क्या कह रहा है। तीसरा नियम है, देखो आपका रूल नंबर 3 क्या कहता है। देखो यदि भाज्य तथा भाजक में, है ना, यदि भाज्य तथा भाजक में, है ना, दशमलव संख्या में अंतर हो, दशमलव संख्या में अंतर हो, दशमलव स्थान में अंतर हो, तब आप करोगे क्या। सबसे पहले देखो, अगर कोई भाज्य तथा भाजक में दशमलव स्थान में अगर आपका अंतर है तो आप करोगे क्या, देख लो। पहला इसका नेम देखो, पहला क्वेश्चन देख लो, पहला देख लो, आपका है 44.444 भागे 2.2, है ना। आपका ये क्वेश्चन है, इसी का आपको बताना है मान। ये आपका मान बताना है कि 44.4444 और भागे 2.2 है। हमें सबसे पहले करना है, पहला नियम आपको रूल फॉलो करना है कि हमें दशमलव भूल जाना है। दशमलव जब भूल जाएंगे इसका मतलब ये पूरी पूर्णांक संख्या बन जाएगी, दशमलव हटा देंगे। तो देखो जब दशमलव हटा देंगे तो ये पूरी संख्या बन जाएगी, तो यानी हो जाएगा 44, यहाँ हो गया 44, यहाँ हो गया 44, भागे आपका हो गया 22। ओके, भागे 22 हो गया। अब इसको भाग दे दो, अब भाग दोगे देखो 22 गुना हो गया 44। अब डायरेक्ट इसमें भाग नहीं दे सकते, फिर दहाई में अगर आएंगे डायरेक्ट मतलब आएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ाएंगे फिर 22 गुना 44 हो जाएगा, है ना। फिर इसमें भाग नहीं दे सकते, फिर 0 बढ़ेगा फिर 22 गुना 44 हो जाएगा। अब ये पूरा कट गया और 22 एकन्नन 22 हो गया, तो यानी आपका हो गया 20 और 20 2। ये आपका नॉर्मली भाग है, डायरेक्ट हम डायरेक्ट नहीं काट सकते, नहीं फिर गुणा करोगे तब तो गलत हो जाएगा। यानी यहाँ मतलब 2 है, 2 काट दिए का डायरेक्ट, फिर जब दहाई सैकड़ा में जाएंगे तो 0 बढ़ा के तभी जा सकते हैं ना, तो 0 बढ़ा दिए फिर काट दिए, यानी आपका हो गया। अब क्या करना है कि इसका और इसका अब दशमलव आप गिन लीजिए। देखो 1 2 3 4 अंक पे दशमलव है और भाजक में कितने पे है, 1 अंक पे है, यानी भाजक का दशमलव स्थान और माइनस मतलब यहां लिख लो भाज्य का दशमलव स्थान माइनस भाजक का दशमलव स्थान ओके। अब देखो भाज्य का दशमलव स्थान कितने अंक पे, 1 2 3 4 पे है, 4 कर दो माइनस, अब भाजक का कितने 1 है, यहाँ 1 कर दो बराबर हो गया आपका 3, यानी दशमलव की संख्या है आपका कितना है, दशमलव का जो स्थान है 3 आ रहा है। अब ये जो भागफल आया है इसी में 3 अंक पे दशमलव लिख दो, 1 2 3 अंक पे दशमलव बढ़ा दो, 3 अंक पे दशमलव बढ़ा दिए, यही आपका आंसर हो गया। जब 3 अंक पे दशमलव बढ़ा दोगे जो अंतर करके आएगा यही आपका आंसर होगा। ओके।